Hello dear student, today we start our new exercise 5.3. Before that, if you like my videos, so please like, subscribe and share my YouTube channel. Dear student, exercise 5.3 question number first. Find the sum of the following APs. आपने दिए गए समांतर श्रेणी का योग निकालना है, सम निकालना है. सम ऑफ द फॉलोइंग APs. आपने जो APs आपको दे रखी है, जो समांतर श्रेणी आपको नीचे दे रखी है, उनके पदों का क्या निकालना है, योग निकालना है, उनका सम निकालना है. पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 2, 7, 12 to 10 टर्म्स. ध्यान से समझिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों. ये क्या कह रहा है, ये एक एपी है, गिवन एपी 2, 7, 12 सो ऑन. ये आपको एक एपी दे रखी है, आपने इसका सम निकालना है. कहां तक? 2, 7, 12 सो ऑन टू 10 टर्म्स. ये an नहीं है, ध्यान रखना. ये क्या कह रहा है, टू 10 टर्म्स, मतलब इस एपी का 10 पदों तक योग ज्ञात कीजिए. ये क्वेश्चन है, इस एपी का 10 टर्म्स तक सम फाइंड करना है. ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है. आ गई ना बात समझ में? इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, लास्ट टर्म an था, यहां टर्म नहीं दिया है ना. क्या कह रहा है, 2, 7, 12 सो ऑन टू 10 टर्म्स, मतलब आपने इस एपी का सम निकालना है कितने टर्म्स तक, 10 टर्म्स तक. और आपने जो सम वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है वो फर्स्ट n टर्म्स तक पढ़ रखा है. और यहां n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है. मैंने क्या कहा था, n किस बात पे डिपेंड करता है, जितने नंबर ऑफ टर्म्स दिए होंगे. यहां कितने नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं, 10. 3 यहां दिए हैं, 10 तक आपने इसका सम निकालना है. 10 टर्म्स तक आपने इस एपी का सम निकालना है. क्वेश्चन क्लियर हो गया? आ गई ना बात में? कंफ्यूज मत होना, ये an नहीं है. हिंदी में इसका अगर मैं पढ़ूं तो हिंदी में इसको ऐसे कहा जाता है, दिए गए समांतर श्रेणी का 10 पदों तक योग ज्ञात कीजिए. आ गई ना बात समझ में? तो इस एपी का आपने 10 टर्म्स तक सम फाइंड करना है. तो बच्चों देखो, एपी है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या दिया है, 2. डी कैसे निकलता है आपको मालूम है, डी कैसे निकलता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 2 कितना आ गया, 5. और बच्चों n कितना दिया हुआ है, n आपको दिया है 10, क्योंकि आपने कितने टर्म्स तक सम फाइंड करना है, 10 टर्म्स तक आपने गिवन एपी का सम फाइंड करना है. नाउ देखिए बच्चों, सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी कितना होता है, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. वी नो, हमें ये फॉर्मूला मालूम है. किसी भी एपी के n टर्म, फर्स्ट n टर्म्स का अगर आपने सम फाइंड करना है तो फॉर्मूला ये है. यहां हमने फर्स्ट कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है, 10 टर्म्स. इस एपी का 10 पदों तक योग ज्ञात करना है, यानी n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है. कैसे लिखा, जो लास्ट में दिया है वो n है. आ गई ना बात समझ में? जो लास्ट जितने टर्म्स तक आपने सम फाइंड करना है वो n है. तो देखिए बच्चों, n की जगह में 10 रख दो, S10 10/2 2a, क्योंकि आपको लास्ट टर्म दिया नहीं है इसमें. क्लियर? a कितना दे रखा है, 2 प्लस n की जगह में कितना दे रखा है, 10 माइनस 1. d कितना दे रखा है बच्चों, 5. अब देखिए, S10 इक्वल्स टू 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 10 माइनस 1 कितना, 9 इंटू 5. 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 5. अब देखिए, S10 इक्वल्स टू 5, 4 प्लस 9 5 जा 45. S10 इक्वल्स टू बच्चों 5 बाहर से है, 45 प्लस 4 कितना, 49. तो 5 इंटू कितना आ गया, 49. यानी S10 इक्वल्स टू क्या हो गया, 9 5 जा 45, 4 5 4 जा 20 में 4 24. 9 5 जा 45, 4 5 4 जा 20 में प्लस 4 कितना, 24. यानी इस एपी के पहले 10 टर्म्स का जो सम आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 245 आएगा. क्लियर? आ गई ना बात समझ में? कैसे फॉर्मूले का यूज करके हमने निकालना है, समझ में आ गया बच्चों? ठीक. अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की ओर, क्योंकि सेकंड और थर्ड पार्ट बच्चों सेम है.
क्लियर? मैं एक और पार्ट समझा देता हूं फोर्थ, इसके बाद आपके सेकंड और थर्ड पार्ट बन जाएंगे। क्लियर बच्चों? तो देखते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की ओर को। देखिए बच्चों, पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। आपको ये एपी दे रखी है, क्योंकि ऊपर दिया है ना, इन फॉलोइंग सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, नीचे जो एपीज दिए हैं उनके सम फाइंड करना है आपने। अब दिया है 1/15, 1/12, 1/10 टू 11 टर्म्स। अब इस एपी का हमने सम फाइंड करना है, लेकिन कितने पदों तक? 11 टर्म्स तक, 11 पदों तक इस एपी का योग हमने फाइंड करना है। मतलब एन की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 11 दे रखी है। क्लियर? दिए गए समांतर श्रेणी का 11 पदों तक योग ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। यानी इस एपी के 11 टर्म्स तक आपने इस एपी के 11 टर्म्स तक सम फाइंड करना है। ठीक है? दिए गए एपी का 11 टर्म्स तक आपने सम फाइंड करना है। तो देखो, गिवन एपी बच्चों, गिवन एपी फोर्थ पार्ट है, तो दिया गया एपी क्या है? 1/15, 1/12, 1/10 सो ऑन। तो देखिए a इक्वल्स टू कितना हो गया? 1/15। d इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना? 1/12, फर्स्ट टर्म कितना? 1/15। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम अगर आपको देखो, एलसीएम लेना बहुत आसान होता है। क्या दोनों में, दोनों देखो 12 और 15 में कौन सा मल्टीपल पहले कॉमन आता है? सबसे छोटा जो पहले आ जाता है टेबल में, दोनों के टेबल में। 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, यानी दोनों का जो एलसीएम आ गया बच्चों, कितना आ गया? 60। देखो पहले तो ये देखो कि इन दोनों में से छोटा कौन है? 12 है। अब ये देखो कि क्या 12 15 की टेबल में आता है? नहीं आ सकता। या 12 की टेबल में 15 आ सकता है? नहीं आ सकता। तब क्या करो, इन दोनों के टेबल को निकालना शुरू करो। जो इन दोनों के टेबल में सबसे छोटा नंबर आ जाएगा, पहले ही दोनों के टेबल में कॉमन आ जाएगा जो सबसे छोटा नंबर, वही इसका एलसीएम होगा। 12 5 जा 60 और आपका 15 4 जा 60। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ? तो 60 एलसीएम हो गया। देखिए 60 है तो 12 5 जा 60, यानी इस 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 5 से। माइनस 15 4 जा 60, यानी इसके ऊपर जो 1 है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 4 से। क्लियर बच्चों? 5 - 4 कितना आ गया? 1, 1/60। क्लियर? डी भी आपका निकल गया। एन आपको दे रखा है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक सम फाइंड करना है? 11। तो एन इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 11 दे रखा है। वी नो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। हमने प्रथम 11 पदों का योगफल निकालना है, लेकिन n टर्म्स का जो सम होता है एपी के, फर्स्ट n टर्म्स का सम, वो कितना होता है? Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर बच्चों? तो देखिए n की जगह में कितना रख दोगे? 11/2। देखिए 2 इंटू a कितना दे रखा है बच्चों? 1/15 प्लस n-1 11-1, d कितना दे रखा है बच्चों? 1/60। तो d की जगह में आ गया 1/60। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? अब देखिए S11 इक्वल्स टू 11/2, 2 इंटू 1/15 2/15, 11-1 कितना? 10 इंटू 1/60। देखिए बच्चों S11 इक्वल्स टू 11/2, 2/15 प्लस 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना आ गया? 1/6, यानी 10 6 जा 60। तो क्या आ गया? 1/6। अब देखिए बच्चों, बाहर से 11/2 रहने दीजिए, पहले इसका एलसीएम बनाते हैं। पहले इन दोनों में से छोटे नंबर को देखो, डिनोमिनेटर में 6 है। क्या 6 की टेबल में 15 आता है? नहीं। तो अब क्या देखोगे? जो दोनों के टेबल में जो सबसे छोटा कॉमन आ जाएगा मल्टीपल, जो नंबर इन दोनों के टेबल में सबसे छोटा जो नंबर कॉमन आ जाएगा उसको देखो। 6 5 जा 30, 15 2 जा 30। तो क्या आ रहा है सबसे छोटा दोनों के टेबल में कॉमन? 30। तो एलसीएम कितना आ गया दोनों का? 30 आ गया। क्लियर बच्चों? 15 2 जा 30। देखो 15 2 जा 30, मतलब 15 के ऊपर क्या है? 2
2 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, क्लियर, 2 2 जा 4 आ गया, प्लस 6 5 जा 30, मतलब 6 के ऊपर क्या है 1, 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, तो 1 इंटू 5 कितना 5। आ रही है बात समझ में। पहले तो ये देखो कि दोनों के टेबल में, पहले तो देखो छोटा नंबर कौन है 6, क्या 6 की टेबल में 15 आता है, नहीं। तो अब ये देखो कि इन दोनों में जो दोनों की टेबल में जो सबसे छोटा कॉमन नंबर आ जाता है, जो सबसे छोटा नंबर हो, बड़ा नहीं, एटलीस्ट सबसे छोटा नंबर देखो जो दोनों की टेबल में कॉमन आता है 30। तो देखो 15 2 जा 30, 2 बार मल्टीप्लाई करके 15 को 30 आता है ना, 15 के ऊपर क्या है 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4, ठीक। 6 5 जा 30, यानी 6 के ऊपर क्या है 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 5 5। क्लियर बच्चों, ये छोटी क्लास में पढ़ा है, फिर भी डाउट क्लियर करते जा रहा हूं। अभी बहुत सारे बच्चों को एलसीएम में दिक्कत होती है, तो कैसे निकालना है समझ जाओ। 11/2 इंटू 5 प्लस 4 कितना 9 अपॉन कितना 30। क्लियर बच्चों, अब देखिए 3 3 जा 9, 3 10 जा 30। क्लियर, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30। S11 11 इंटू 3 कितना आ गया 33 अपॉन 2 इंटू 10 कितना आ गया बच्चों 20। तो पहले जो 11 टर्म्स का सम है इस एपी का वो कितना है 33 अपॉन 20। होप सो बच्चों आपको ये दोनों पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर 4 समझ में आ गया होगा। सेकंड और थर्ड बार बहुत इजी है, वो पहले की तरह है। 2 पार्ट में मैंने कंफ्यूजन दूर कर दिया, अब आपके बचे हुए 2 पार्ट निकल जाएंगे। कैलकुलेशन आप पर डिपेंड करता है। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए सीक्वेंस का आपने सम फाइंड करना है। मतलब हमें यह भी नहीं पता है कि ये एपी में है, वैसे एपी में होंगे क्योंकि क्वेश्चन अगर आप इसके पढ़ रहे हो, सम आपने इसका निकालना है तो ये एपी में होंगे, लेकिन फिर भी एक बार हम चेक कर लेंगे। क्लियर बच्चों, जैसे इसमें तो हमें दिख रहा है थर्ड पार्ट में कि ये एपी में है, -8 - +5 तो -3 आ गया, -11 -+8 यहां पर भी -3 आ गया, तो यहां पर तो डिफरेंस सेम आ रहा है, ये एपी में है। इसमें भी हम ऐसे ही चेक कर लेंगे कि ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। वैसे होगा एपी में, ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन अगर इसका सम निकालना पड़ रहे हो तो ये एपी में होगा, लेकिन फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, आपने सम निकालना है नीचे दिए गए सीक्वेंस का। फर्स्ट पार्ट देखिए 7 + 10 होल अपॉन 2 1/2 + 14 + so on, कहां तक +84। यानी ये क्या है, ये लास्ट टर्म दिया है आपको। कौन सा टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया। ये तो ना कह रहा है ना 10 टर्म्स तक इसका सम फाइंड करो, 11 टर्म्स तक इसका सम फाइंड करो, ऐसा तो ना बोल रहा है। बोल रहा है कि नीचे दिए गए सीक्वेंस का क्या करो, सम फाइंड करो। अब 7 + 10 होल 1/2 + 14 + so on +84, लास्ट क्या दिया है, लास्ट टर्म 84 दिया है, यानी an दे रखा है। क्लियर, ये एपी में है मान के चलते हैं, अभी वेरीफाई कर लेंगे। ए दे रखा है, डी हम निकाल लेंगे, लेकिन क्या हमें एन मालूम है, नहीं, क्योंकि एसएन वाले फॉर्मूले का यूज करके अगर हम सम निकालेंगे तो n/2 होता है स्टार्टिंग में, तो एन तो हमें मालूम नहीं। तो पहले बच्चों क्या निकालना पड़ेगा, हमें एन निकालना पड़ेगा। ठीक, पहले चेक कर लेते हैं क्या ये दिया गया सीक्वेंस एपी में है। पहले इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं बच्चों। 7 + 10 2 जा 20, 20 + 1 21/2। क्लियर, +14 + so on +84। वी हैव a = कितना 7। फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 7, वैसे ये एपी में ही होगा। क्लियर बच्चों, एपी में होगा ही होगा, लेकिन फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं। डी देखो 21/2 -7, आप इस दोनों को माइनस करो, चाहे इन दोनों को माइनस करो। अगर पहला टर्म ये है तो इसका कंसेक्यूटिव अगला टर्म ये होगा 14 -21/2, ये इक्वल आनी चाहिए। देख लेते हैं, देखिए ये यहां चला गया, एलसीएम कितना आ गया 2, 7 2 जा 14, 21 - 14 कितना 7/2, 7 आ गया ना, ठीक, 7/2। ये देखिए 14 2 जा 28,
28 माइनस 21 7/2 कॉमन डिफरेंस है यानी डी फिक्स्ड है, तो यानी ये क्या है एपी में है। तो हमने ये लिखना नहीं है, बस वेरीफाई कर रहा था। आ गई ना बात समझ में, ए भी मालूम हो गया, डी भी मालूम हो गया। ठीक, तो देखो मैं ये मान के चलता हूं कि जिसका हमने सम फाइंड करना है, क्योंकि अगर हमने इसका सम फाइंड करना है तो वो एपी में ही है, तभी आप इसका सम फाइंड कर पाओगे अभी। क्लियर, उस ऐसे वाले फॉर्मूले से। क्लियर बच्चों, अब देखिए ए भी मालूम है, डी भी हमें मालूम चल गया। हमें लास्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से या फिर ए एन से। आ गई ना बात समझ में। मान लिया इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हम इसको या तो l से रिप्रेजेंट करेंगे या तो an से रिप्रेजेंट करेंगे। और वो कितना दे रखा है बच्चों, 84। क्लियर, हम ये सपोज करते हुए चल रहे हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो l लिखो चाहे an लिखो, वो कितना दे रखा है 84। वी नो बच्चों, आपको एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में, ए एन इक्वल्स टू कितना होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। ए एन दे रखा है कितना 84, तो ए एन की जगह में 84 रख दो। ए दे रखा है कितना 7 प्लस एन हमें निकालना है, एन हमें निकालना है। एन क्यों निकालना है पता है ना, नंबर ऑफ टर्म्स मालूम नहीं है। अगर मैं सम वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स की जरूरत पड़ेगी, मुझे नंबर ऑफ टर्म्स मालूम ही नहीं है, एन मुझे मालूम नहीं है, तो वो निकाल रहा हूं। डी कितना दे रखा है बच्चों 7/2। ये देखिए, ये 7 को इधर ले आए, 84 माइनस 7 n माइनस 1 इंटू 7/2। 84 में 7 माइनस करो, कितना आता है बच्चों 77। n माइनस 1 इंटू 7/2। देखो 7 n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई में है और 2 डिवाइड में है। ठीक, तो जब ये इक्वल टू उधर जाएगा, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में, मतलब डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। तो क्या आएगा बच्चों, देखिए क्या निकल के आया, n माइनस 1 इक्वल्स टू, यहां तो 77 है, ये 2 डिवाइड में था ना, इक्वल टू उधर जाके मल्टीप्लाई में, ये 7 मल्टीप्लाई में था ना n माइनस 1 के साथ, इक्वल टू उधर आके डिवाइड में। 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, 11 बार चला गया, यानी n माइनस 1 इक्वल्स टू 11 इंटू 2 22, ये माइनस 1 इधर चला गया, n इक्वल्स टू 23। मतलब इस एपी में, इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स हैं, 23 टर्म्स हैं। और 23 23वां पद क्या है, 84 है। 23 टर्म कितना है आपका, 84 है। अब देखिए, वी नो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, पहले n टर्म्स का सम क्या होता है बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फॉर्मूला पढ़ा है, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, अगर आपको लास्ट टर्म मालूम हो, अगर आपको लास्ट टर्म मालूम हो तो एक और फॉर्मूला बच्चों मैंने बताया था, n/2 a प्लस l। ये कैसे निकाला था, कल की वीडियो में, जो मैंने कल रात में वीडियो अपलोड करी थी, उसमें आपको समझाया था। क्लियर बच्चों, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। क्लियर, ठीक, ये फॉर्मूला कहां से निकल के आया बताया था मैंने। अब देखिए n की वैल्यू कितनी है 23, आपने 23, ये इसमें कितने टर्म्स हैं 23, तो इन 23 टर्म्स का आपने सम फाइंड करना है। तो S23 n की जगह में आ गया 23/2। a कितना दे रखा है बच्चों 7 प्लस l कितना दे रखा है बच्चों, लास्ट टर्म, l क्या होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म में कितना दिया है 84। देखिए 23/2 इंटू 84 प्लस 7 करो, कितना आएगा 91। क्लियर, S23 23 बन जा 23 2 23 9। देखिए 23 इंटू 9, 9 3 जा 27, 2 9 2 जा 18 में 2 207, 2 जोड़ दो 209, 2093/2। तो ये इसका क्या आ गया बच्चों, सम निकल के आ गया, यानी 23 फर्स्ट 23 टर्म्स का जो सम है इस एपी का, वो कितना है 2093/2। और सॉल्व करना चाहते हो, 2 1 जा 2, 0 ऐसे ही रहा, 2 4 जा 8, 1 और 6 3, 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर रहा 1/2, यानी इसको हम क्या भी लिख सकते हैं 1046 होल 1/2 भी इसको हम लिख सकते हैं। कैसे निकाला समझ में आया बच्चों, देखो इस सीक्वेंस में, मतलब इस एपी के
आपने इसका सम फाइंड करना था। अब ये एपी में है, हमें पता है, तभी हम इसका सम फाइंड कर पाएंगे इस फॉर्मूले से, लेकिन फिर भी हमने वेरीफाई कर लिया। अब देखो इसका सम हमने फाइंड करना है। इसका लास्ट टर्म भी दिया है कितना 84, ए भी दिया है और डी हमने निकाल लिया। क्लियर बच्चों? अब देखिए जब आपको लास्ट टर्म दिया है, लेकिन जब आप सम वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला भी अगर आप यूज करते हो n/2 a + l, a की जरूरत है दिया है, l हमको दिया है, लेकिन क्या n दिया है? नहीं। तो हमने पहले क्या निकालना पड़ेगा? n निकालना पड़ेगा। और n कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे? an = a + n-1 × d। an लास्ट टर्म दिया है, a दिया है, d दिया है, यहां से n निकाल दिया, इस n की वैल्यू यहां फॉर्मूले में रख दी, इसका सम हमें फाइंड कर लिया। कितना? 1046 होल 1/2। यानी इसमें कितने टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स थे? 23। द सम ऑफ फर्स्ट 23 टर्म्स इज 1046 होल 1/2। क्लियर बच्चों? होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब देखिए बच्चों, पार्ट नंबर 3 की ओर को बढ़ते हैं। अब पार्ट नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और 3 क्या कह रहा है उसको समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है बच्चों? देखिए आपको ये सीक्वेंस दे रखा है ना, ठीक। इसमें एपी देखो, वी हैव ए = कितना? -5, डी = मैंने पहले ही बता चुका है, ये तो है ही एपी में होगा ही, जैसे पहले वाला हुआ, वेरीफाई बार बार नहीं करना है। क्लियर? क्योंकि आपने इसका सम निकालना है, n टर्म्स का सम निकालना है, तभी इस फॉर्मूले Sn का यूज कर पाओगे। n/2 2a + n-1 × d, जब ये सम किस में होंगे? एपी में होंगे। तो आपने सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। डी कितना है? -8 -5, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखो -8 -5, 8 में से 5, एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस करते हैं। 8 में से 5 माइनस करा 3, बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो -3। क्लियर बच्चों? डी भी निकल गया। ये जो हमें लास्ट में दिया है, मतलब ये फाइनाइट एपी है। कैसा एपी है? फाइनाइट, क्योंकि इसका लास्ट टर्म दिया है। मैंने जब शुरू में आपको लेक्चर दिए थे 2 टाइप के एपी बताए थे, एक इनफाइनाइट एपी जिसमें लास्ट टर्म नहीं होगा, एक फाइनाइट एपी जिसमें लास्ट टर्म होगा। तो इसमें लास्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से या फिर an से, और वो कितना दे रखा है? -230। क्लियर? हम ये मान के चलते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? n नंबर ऑफ टर्म से, तो L या फिर an आपको दे रखे हैं -230। अब देखो बच्चों, फिर वही बात, अगर हम Sn वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि हमने इनका सम निकालना है, ठीक, तो हमें n की जरूरत तो पड़ेगी। अब हमें n तो मालूम नहीं है, तो n पहले निकाल लेंगे। कहां से निकलेगा? वी नो an = a + n-1 × d। देखिए an कितना दे रखा है? -230। a कितना दे रखा है? -5 + n-1। d कितना दे रखा है बच्चों? -3। ये -5 इधर आके +5 में कन्वर्ट हो गया। -230 प्लस का 5, n-1 × -3। बच्चों देखो, ये माइनस में ये प्लस में, मतलब माइनस हो जाएगा। 230 में से 5 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 225। क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो -225 = n-1 × -3। देखो ये -3 मल्टीप्लाई में है ना n-1 के साथ, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में, n-1 = -225/-3। देखो जब मल्टीप्लाई में होता है तो साइन नहीं बदलता, केवल डिवाइड में चला जाएगा। क्लियर बच्चों? माइनस से माइनस कैंसिल, n-1 देखो माइनस से माइनस आपने कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया? 3 डिवाइड कर देते हैं, 3 7 जा 21, 1 और 5, 3 5 जा 15, 75। ये -1 उधर जाके +1, यानी n = कितना आ गया? 75 + 1, यानी n = कितना आ गया? 76। अब देखो, क्योंकि आपने ये तो ना निकालना है, इसका मतलब है 76 टर्म आपका कितना दिया है? -230। 76वां पद है आपका ये -230। क्लियर बच्चों? अब आपने क्या करना है? इन 76 टर्म का क्या निकालना है? सम निकालना है, योग निकालना है। तो क्या हमें पता है? वी नो
सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, एपी के पहले के n पदों का जो योगफल होता है वो कितना होता है बच्चों, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। इस फॉर्मूले का यूज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि लास्ट टर्म दिया है, अगर अंतिम पद दिया होता है तो शॉर्ट फॉर्मूले का यूज करना है। क्लियर बच्चों? तो देखिए n कितना दे रखा है, n अभी निकल गया 76, n की जगह में 76 अपॉन 2, a कितना दे रखा है -5 प्लस L कितना दिया है बच्चों, लास्ट टर्म देखो L इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू -230, तो -230। क्लियर? अब देखिए S76 इक्वल्स टू 2 से कितने बार कैंसिल, 2 3 जा 6, 1 और 6 2 8 जा 16। क्लियर बच्चों? इनटू माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। -230 -5 कितना आ गया, देखो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा ना, ये यहां पर समझ जाओ, -5 -230 माइनस इंटू प्लस माइनस। देखिए S76 इक्वल टू 38 इंटू माइनस माइनस जुड़ जाएंगे लेकिन साइन किसका रहता है, माइनस का ही रहता है, तो दोनों जुड़ जाएंगे 235 लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस इंटू माइनस कितना, माइनस, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो कितना आएगा, माइनस आएगा। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 38 और 235 को मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। ठीक, तो डियर स्टूडेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस में आएगा और मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लें, 8930 मल्टीप्लाई करके निकल के आएगा। कोई डाउट बच्चों? होप सो आपको फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट समझ में आ गया होगा। सेकंड जो पार्ट है वो आपका आज का टास्क है और उसको आपने खुद से सॉल्व करना है। क्लियर बच्चों? अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 एक अलग वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। ठीक, क्योंकि वो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, उसमें 10 पार्ट हैं, तो उसके लगभग 7 या 8 पार्ट मैंने आपको समझाने पड़ेंगे। इसलिए पहले इस क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, इस एपी में कितने टर्म्स हैं, 9 7 25 सो ऑन। ये एपी दे रखी है, इसमें कितने टर्म्स हैं, मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636, जिससे इस एपी के टर्म्स का सम, जिससे इस एपी का जो सम है वो कितना आ जाए, 636 आ जाए। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को दोबारा समझो, इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो आपने निकालने हैं, जिससे इस एपी का जो सम है वो कितना आ जाए, 636 आ जाए। मतलब इस एपी का सम दे रखा है कितना, 636। लेट n number of terms in given AP 9 7 25 so on। ठीक, मान लिया इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और क्या दे रखा है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो आपने निकालने हैं। n नंबर ऑफ टर्म्स हैं हमने मान लिया इस एपी में, फॉर विच द सम ऑफ द एपी इज 636, जिससे इस एपी का जो सम है बच्चों वो कितना हो जा रहा है, 636 हो जा रहा है। तो लेट n नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी, आपको दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो इस एपी का सम है Sn, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स है तो Sn कितना दे रखा है, 636। क्लियर? ए फर्स्ट टर्म भी दे रखा है, a इक्वल्स टू 9, क्योंकि दिया है ये एपी है, मतलब कॉमन डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस फिक्स रहेगा, यानी d इक्वल्स टू कितना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 17 माइनस 9 कर दीजिए बच्चों, कितना आएगा, 8 निकल के आ जाएगा। क्लियर? आपने क्या निकालना है, n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो कितने नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में होंगे जिससे इसका सम कितना हो जाएगा, 636 हो जाएगा। तो वो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं जिससे इस एपी का सम 636 हो जाए। मतलब ये दे रखा है एपी का सम 636 है, ए दे रखा है, डी दे रखा है। तो देखो वी नो Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया,
लास्ट टर्म दिया है क्या इनफाइनाइट, इसके अकॉर्डिंग तो सो ऑन कह दे रहा है, लास्ट टर्म दिया ही नहीं है, बस हमें ये बोल रहा है कि इसका सम दे रखा है 636, इस एपी का सम दे रखा है 636, तो मैं लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले का यूज नहीं करूंगा। क्लियर, मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। दो ही फॉर्मूले, लास्ट टर्म दिया हो तो n/2 ब्रैकेट के अंदर a + l, अगर लास्ट टर्म नहीं दिया है तो इस फॉर्मूले से। लास्ट टर्म दिया हो तब भी आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, लेकिन लास्ट टर्म देने पर n/2 a + l का यूज करने पर कैलकुलेशन आसान हो जाती है। क्लियर बच्चों, देखिए n की वैल्यू आपने निकालनी है, Sn कितना दे रखा है 636 n/2, ठीक, 2 इंटू a कितना दे रखा है 9, ठीक बच्चों, प्लस n-1, n तो आपको दिया नहीं, d कितना दे रखा है बच्चों 8। अब देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई, या एक काम करते हैं, देखो 636 ऐसे ही रहा, इन दोनों में से 2 क्या आ रहा है कॉमन, देखो ये भी 2 है और 8 भी 2 के मल्टीपल में आता है, 2 की टेबल में आता है, तो 2 कॉमन ले लिया, 2n/2, देखो 2 कॉमन ले लिया तो 2n हो जाएगा, अपॉन में 2 है, ये 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा 9, प्लस 2 कॉमन ले लिया, n-1 तो ऐसे ही रहा ना, 2 कॉमन ले लिया तो 2 4 जा 8, तो कितना बचा 4, क्योंकि 2 आपने कॉमन ले लिया तो 2 4 जा 8 होता है, 2 कॉमन ले लिया तो बचा 4। आ गई ना बात समझ में, 2 से 2 कैंसिल, 636 इक्वल्स टू n, 9 प्लस ये 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 4n, 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 4। आ गई ना बात समझ में बच्चों, कोई डाउट, 4 इंटू n 4 इंटू 1, क्लियर, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, 9 में से देखो यहां पर 636 इक्वल्स टू n ऐसे ही रहा, 9 - 4 कितना बच्चों 5, प्लस कितना 4n। अब हम देखिए इस n को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करा 5 इंटू n कितना 5n, 4n इंटू n कितना 4n का स्क्वायर। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में, 5 इंटू n 5n, n इंटू 4n 4n का स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, इस 636 को उधर ले जाता हूं, ठीक, कितना आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। बच्चों ये क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें n वेरिएबल है और n की हाईएस्ट डिग्री कितनी दे रखी है, हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है 2, तो ये कैसी इक्वेशन है, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बच्चों मैंने आपको समझाया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, 3 तरीके से, या तो फैक्टराइजेशन, या तो आप क्या कंप्लीट स्क्वायर मेथड, और या फिर आप क्या बनाओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करो, और सबसे जो सही तरीका है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हैं, जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो a होगा, तो a इक्वल्स टू 4 हो गया, जो n का कोफिशिएंट होगा वो b होगा, b इक्वल्स टू 5 होगा। जिसने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली वीडियोस को देखे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को पढ़े, उसको ये समझ में आ जाएगा। ठीक बच्चों, b इक्वल्स टू 5, और जो कांस्टेंट होता है वो c होता है, और c इक्वल्स टू कितना दिया है बच्चों -636। क्लियर, इतना आ गया ना समझ में, a भी मिल गया, b भी मिल गया, और कितना c भी आपको मिल गया। बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब देखिए, अब हम इसको इसके आगे सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d। ठीक, कैसे निकलता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बच्चों b कितना दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना दे रखा है 4 इंटू c कितना दे रखा है -636। तो देखो 5 का होल स्क्वायर 25, ये माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस। क्लियर, 4 4 जा 16 इंटू 636। क्लियर बच्चों, अब देखिए 25 प्लस 16 6 जा 96, 9 कैरी रहा। क्लियर, 16 3 जा 48, 48 में 9 आप ऐड करिए बच्चों, कितना आएगा 57।
5 कैरी रहा, 16 6 जा कितना 96, 96 में 5 ऐड करिए फिर कितना आता है 101, तो 10176। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, d इक्वल्स टू 5 प्लस 6 कितना 11, ठीक, और 1 7 to 9 में 1 10, फिर यहां पर 11201 10201। दोबारा देख लेते हैं, 6 प्लस 5 11, 1 7 1 8 2 10, ठीक, 1 1 1 2 और ये 10 10201। यानी इसकी जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी आ रही है, मतलब जो दोनों रूट होंगे वो रियल होंगे, क्लियर, और अलग अलग होंगे। समझाया था ना, 2 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स आपको मिलेंगे और दोनों अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंक्ट। इसका मतलब है वो दोनों रूट अलग अलग होंगे। बहुत अच्छे से मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में ये टॉपिक को समझाया है। नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएबल क्या है यहां n, तो वैल्यू किसकी निकलेगी n की, इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडररूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी आपका उतर गया था, आपने उतार लिया होगा वीडियो को पॉज करके। अब हम इसको फाइनल निकालते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए बच्चों, n इक्वल्स टू माइनस b, b कितना दिया था 5, तो b की जगह में आपने 5 रख दिया, प्लस माइनस अंडररूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों कितना निकला 10201, तो इसकी जगह में आ गया 10201। क्लियर, आ गई ना बात समझ में? अब देखिए अब क्या आएगा, अपॉन में 2 इंटू ए, ए कितना आया बच्चों, ए आपको दे रखा है 4, तो अपॉन में कितना आ गया 4। n इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस 10201 अपॉन 2 4 जा 8। अब मैं इसको क्या बताता हूं बच्चों, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे इसको समझाता हूं। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। बहुत सारे बच्चों को स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम होती है, तब समझा दे रहा हूं। देखिए आपने यहां पर क्या उतार दिया 10201, वो नंबर उतार दिया जिसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है। क्लियर, अब देखिए पेयर बनाना स्टार्ट करो, लास्ट से पेयर बनाना स्टार्ट करें। 1 पेयर 2 पेयर, अब ये सिंगल उतर गया, ठीक। देखो यहां भी वही नंबर आएगा और ऊपर भी वही नंबर आएगा, ऐड भी वही नंबर होगा। क्लियर, देखो जो नंबर यहां होगा मल्टीप्लाई भी उसी नंबर से करेंगे और ऐड भी वही नंबर होगा, तीनों जगह सेम नंबर आएंगे। देखो मल्टीप्लाई करके या तो 1 के बराबर आना चाहिए या तो 1 से कम आना चाहिए, 1 से बड़ा नहीं आना चाहिए। क्लियर, ठीक, तो देखो 1 ही बचता है ना, तो 1 बन जा 1, तो 1 ही आया है तो 1 ही ऐड भी करोगे। क्लियर बच्चों, देखो 1 से 1 करा, ये यहां पर भी वही नंबर है, यहां पर भी वही नंबर है, ऐड भी वही नंबर किया। 1 प्लस 1 कितना 2, 1 बन जा 1 होता है बच्चों, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1 कितना 0, ठीक। अब अगला पेयर उतार दो। अगला पेयर क्या है बच्चों, पेयर उतरेगा, ध्यान रखना, सिंगल नहीं, पेयर उतरेगा। पेयर क्या है 0 2, एक इनका पेयर है तो क्या आ गया 0 2। अब देखो 2 के आगे एक नंबर आएगा, वही नंबर यहां पर भी आएगा, ऊपर आ गई ना बात में। लेकिन 2 के आगे अगर मैं 1 भी लिखता हूं तो वो 2 डिजिट का नंबर बन जाता है। 21 इंटू 1 भी करूंगा 21 आ जाएगा। अब यहां तो एक ही डिजिट है, 0 पहले लगे ना, 0 0 2, यानी एक ही डिजिट का तो नंबर है 2। क्या, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। समझ में आया? अगर मैं यहां पर देखो 1 प्लस 1 2 आ गया बच्चों, ठीक है, ये आ गया आपका, यहां तक आपका क्लियर है। अब अगर जो नंबर मैं इसके आगे लिखूंगा वही मैं यहां पर भी लिखूंगा और उतना ही ऐड भी करूंगा। लेकिन मैंने क्या कहा, जिसके लिए आप सॉल्व कर रहे हो या तो उसके बराबर आना चाहिए या तो उससे कम आना चाहिए। अगर मैं यहां 1 भी लिख देता हूं 21, ऊपर 1 भी लिख देता हूं 21 बन जा 21, यहां तो 21 आ जाएगा और यहां केवल 2 है। इससे या तो छोटा होना चाहिए, 2 से या तो छोटा होना चाहिए या तो इसके बराबर होना चाहिए। लेकिन 21 तो 2 से क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, तो आपका ये पॉसिबल नहीं है, मतलब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब सॉल्व नहीं कर सकते अगला पेयर उतार देना है, जो अगला पेयर है उसके आगे वो उतार देना है। अब क्या है 0 1,
क्लियर, अगला पेयर उतार दिया। जैसे ही आपने अगला पेयर उतारा बच्चों, यहां पर भी एक जीरो लगा देना, यहां पर भी एक जीरो लगा देना। ध्यान रखना, जब एक पेयर आप उतारते हो, ठीक, वो अगर सॉल्व नहीं होता है, फिर सॉल्व करने के लिए अगला पेयर उतारते हो, तो क्या कर दोगे, एक जीरो ऊपर भी लगा दोगे, एक जीरो नीचे भी लगा दोगे। मैंने आपको 9th क्लास में बहुत अच्छे से ये चीजें समझाई हैं और अधिकांश बच्चों को मैंने इसमें सारे डाउट को क्लियर किया है। तो देखिए बच्चों, 2 0 आ गया, ठीक। अब देखो यहां क्या है, 2 0 1। अब हो सकता है ना 2 0, यहां पर 1 लिख दिया, यहां पर भी 1 लिख दिया, 2 0 1 बन जा कितना, 2 0 1। सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0। तो कंप्लीटली डिवाइड, कंप्लीटली आपका स्क्वायर रूट आगे निकल गया ना, स्क्वायर रूट कितना आ गया, यहां 0 आ गया, यानी यही आपका स्क्वायर रूट है कितना, 101। समझ में आया ना बच्चों? देखो ध्यान से समझना, आपने क्या करना है, जिस नंबर को यहां लिखोगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है, उसी नंबर को ऐड भी करना है। लेकिन ध्यान रखना, यहां जिसके लिए आप सॉल्व कर रहे हो या तो इसके बराबर आना चाहिए या तो इससे छोटा। देखो 1 बराबर आ रहा है तो ठीक हो गया, अब 1 - 1 करा, 0 आ गया, अगला पेयर उतार दिया 0 2। अब लेकिन दिक्कत ये है, अगर मैं 2 को सॉल्व करता हूं, अब 2 के आगे मैं कुछ भी डिजिट लिखूं, चाहे सबसे छोटा 1 ही क्यों ना लिखूं, तो भी मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहां पर 1 लिखने पर 21 बन जा 21 हो जाता है। क्लियर, अब वो तो 02 से बड़ा हो जाएगा। आ गई ना बात में, 02 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब नंबर या तो 2 के बराबर आना चाहिए, तो 2 से छोटा, तो ये पॉसिबल है नहीं, तो मैंने अगला पेयर उतार दिया 0 1। जब आप अगला पेयर उतारोगे तो ऊपर भी 0 बढ़ा दोगे, यहां पर भी 0 बढ़ा दोगे। क्लियर, अब देखो बहुत आसान, 2 0 1 चाहिए ना, 2 0 1, तो 2 0 के आगे एक 1 लगा दो, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 1 बन जा कितना, 2 0 1। सॉल्व करके 0 आ गया, यही आपका क्या है, स्क्वायर रूट है। होप सो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ और एग्जाम्पल मैंने बताने होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं और एग्जाम्पल इसके एक अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। तो कितना आ गया स्क्वायर रूट, 101। देखिए बच्चों, तो n इक्वल्स टू कितना, -5 प्लस माइनस, इसकी जगह में कितना आ गया, 101 अपॉन कितना, 8। तो अब क्या कर दोगे, n इक्वल्स टू -5 प्लस 101 अपॉन 8, और एक बार n इक्वल्स टू -5 माइनस 101 अपॉन 8, क्योंकि एक बार प्लस के बराबर एक बार माइनस के बराबर। ठीक, देखिए बच्चों 101 में से 5 माइनस करो, कितना होता है, 96। तो 96 अपॉन 8, और दूसरी n की वैल्यू क्या आ रही है, -106 अपॉन 8। क्लियर, अब देखिए बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लिया होगा, इसको उतार लीजिएगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूं और फाइनल हम इसका आंसर निकाल देते हैं। तो देखिए बच्चों, 8 बन जा 8, 1 कैरी 1 2, 1 और 6, 8 2 जा 16। n की वैल्यू कितनी आई, 12, और दूसरी n की वैल्यू कितनी आई, 8 से डिवाइड तो नहीं हो रहा, 2 से हो सकता है, बिल्कुल। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, नीचे 2 4 जा 8। क्योंकि मैंने आपको समझाया है n कैन नॉट बी नेगेटिव एंड फ्रैक्शन फॉर्म। n ना तो नेगेटिव हो सकता है ना तो फ्रैक्शन हो सकता है, मैंने बताया है ना आपको। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकता। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में भी मैंने आपको समझाया है। तो n कैन नॉट बी नेगेटिव एंड फ्रैक्शन। n ना तो नेगेटिव हो सकता है ना तो फ्रैक्शन हो सकता है, मतलब इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, और n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 12 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 12 टर्म्स इन गिवन एपी whose sum is 636। तो क्या लिख लोगे नीचे से, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 12 टर्म्स इन गिवन एपी whose sum is 636। लिख देता हूं, 12 टर्म्स ऑफ गिवन एपी whose sum is 636। मतलब दिए गए एपी में कितने टर्म्स हैं, 12 टर्म्स हैं, जिनका सम कितना आ रहा है, 636 आ रहा है। होप सो बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक, तो डियर स्टूडेंट यही आपका इसका आंसर है। अब होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे।
थैंक यू।